हम आज के इस व्याकरण सत्र में प्रवेश करते हैं। संज्ञा प्रकरण लगभग हमारा पूरा हो चुका था और उसके बाद असंधि में प्रवेश हुआ। असंधि में भी गुण संधि तक कार्यक्रम हो चुका है। आज वृद्धि संधि का क्रम है। तो उस क्रम में वृद्धि के क्रम में पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की, जिसमें सूत्रों का वर्णन है। तो उसमें उन्होंने सूत्र बनाया वृद्धि आदेश। वृद्धि आदेश एक नियम होता है काव्य का। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। जैसे इको अनिचि था तो उसमें एक को उद्देश्य करके यण का विधान किया गया था। एक उद्देश्य है और यण विधेय, विधेयमान विधेय है। जैसे यहाँ पे वृद्धि आदेश, तो यहाँ वृद्धि उद्देश्य है, आद और ऐच विधेय है। तो पहले ये नियम है एक सूत्र अपने साहित्य काव्य शास्त्र का। तो उद्देश्य पूर्व में होता है, विधेय बाद में होता है। जैसे कोई अनिचि था तो एक पहले आया, यण बाद में आया। ऐसे यहाँ पर भी जो हमारा उद्देश्य है वह आदेश है, तो वृद्धि यहाँ विधेय है। तो सूत्र होना चाहिए था आदेश वृद्धि, आदेश वृद्धि। इसको काव्य शास्त्र में विधेया विमर्श नामक दोष कहा जाता है। विधेया विमर्श, जहाँ नियम उद्देश्य और विधेय में उसके नियमानुसार यदि इसको नहीं रखा जाता है तो विधेया विमर्श दोष होता है। तो यहाँ पे विधेय विमर्श दोष हो गया। उसका समाधान ये विद्वज्जन करते हैं। आदेश वृद्धि की अपेक्षा वृद्धि आदेश, वृद्धि मंगलवाची शब्द है, इसलिए उसको पहले रख दिया गया। और जो दोष था उस दोष से की अपेक्षा मंगल ज्यादा अच्छा है, इसलिए वो दोष नहीं माना गया। तो आदेश को उद्देश्य करके वृद्धि का विधान किया गया है। तो हाथ में तपरकरण है, तपरकरण। तो तपरकरण की बात पहले चल चुकी है। तपरस तत्कालस्य, उसका तात्पर्य यह है कि जिसके साथ में तपरकरण होगा वह वर्ण अपना ही बोधक होगा, उसके जो अन्य प्रकार हैं उनका बोधक नहीं होता है। तो जो आत ऐच है, इसमें ऐच में तपरकरण है। आत ऐच, आत ऐच। तो ता से परे जो हो अथवा ता है परे जिससे, दोनों उसकी व्याख्या होती है तपर की। तात्परः यस्मात् अथवा तापरो, जी तापरो यस्मात् और तात्परः जी, तात्पर्य से ऐच भी तपर हो जाएगा जी, सही। ठीक है जी जी जी। तो दोनों की ग्रहण में आती हैं। तो इसमें ऐच में जो है तपरकरण के आधार पर पुल्प आदि का ग्रहण उसमें नहीं होगा। केवल दीर्घ जो द्विमात्रिक है वही, उन्हीं का ग्रहण होगा, द्विमात्रा वालों का ग्रहण होगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा आत और ऐच की वृद्धि संज्ञा होती है। आत और ऐच की वृद्धि संज्ञा होती है। तो आत में तो स्पष्ट है ही, बड़ा है, दीर्घ आकार है। और ऐच ये प्रत्याहार है, इसमें दो वर्ण आते हैं, ऐ औच, ऐ और औ। इस प्रकार तीन की वृद्धि संज्ञा होगी, आ, ऐ, औ। ये तीन वर्ण वृद्धि संज्ञा हो। ये तो संज्ञा सूत्र है।
इसने वृद्धि बता दी, वृद्धि संज्ञा कर दी इसने। एक विधि सूत्र होता है, 6 प्रकार के सूत्र हैं। 6 प्रकार के सूत्रों में संज्ञा सूत्र है वृद्धिराधि। इसके आगे आता है, इसकी उपयोगिता है वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि, तो वृद्धि ही एचि। अष्टाध्याय में सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों में जो अदृष्ट पद हैं उनका दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन हो जाता है या कर लेना चाहिए सभी जगह। तो वृद्धि रेचि है, इसका अर्थ होता है आदेचि परे वृद्धि रेकादेशः स्यात्। आदेचि परे वृद्धि रेकादेशः स्यात्। एक सूत्र इसमें चलता है, एक पूर्व परयो, उसका अधिकार चल रहा है। जो भी कार्य होंगे वो पूर्व और पर के स्थान पर होंगे। तो सूत्र केवल है वृद्धि ही एचि। इसका अर्थ होता है अवर्ण से एच परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। अवर्ण से एच के परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। तो आद कहाँ से आया? अवर्ण आद गुणा से। जी जी जी। आद गुणा से उसकी अनुवृत्ति आ रही है, बाकी वृद्धि इसमें है ही, एक चीज में है। इसका अर्थ हो गया अवर्ण से एच परे रहने पर। अच्छा, एक चीज और आती है व्याकरण में जिसको उत्सर्ग कहते हैं और अपवाद कहते हैं। एक होता उत्सर्ग और एक होता अपवाद। उत्सर्ग तो वो होता है जिसका विषय कुछ बड़ा हो, वो तो होता है उत्सर्ग। और जिसका विषय कुछ छोटा हो जाए उसको कहते हैं अपवाद। और एक परिभाषा भी है, जिसकी अवश्य प्राप्ति में जो विधि आरंभ की जाती है वह उसका अपवाद होती है। जिसकी अवश्य प्राप्ति में जो विधि आरंभ की जाती है तो उस विधि का जो पहले से प्राप्त है उसका वो अपवाद होता है। तो ये गुणापवादा वृद्धि रेचि सूत्र आद गुणा सूत्र का अपवाद है, उसका बाधक है। क्योंकि वो उसका अर्थ है अवर्ण से अच परे रहने पर, तो अच में ही एच भी आ जाते हैं, अचों में एच भी आ जाते हैं। तो उसका विषय थोड़ा बड़ा है और वृद्धि रेचि का विषय थोड़ा कम है, क्योंकि ये एच को कहता है, इसलिए उसका ये अपवाद हो गया। जहां जहां पर वृद्धि रेचि सूत्र लगेगा वहां वहां आद गुणा सूत्र की भी प्रवृत्ति रहेगी। कृष्ण कृष्णैकत्वम, कृष्णैकत्वम, तो कृष्ण प्लस एकत्वम, कृष्ण कृष्ण प्लस एकत्वम। इस सूत्र का अर्थ घटाना है यहाँ पर। अवर्ण से अच परे रहने पर अवर्ण हुआ हमारा कृष्ण में में आ, उससे परे एच हुआ एकत्वम का ए, तो ये अच भी है ए और एच भी है। तो अच को मान करके आदगुणा सूत्र से गुण प्राप्त है, किंतु आदगुणा की अवश्य प्राप्ति में वृद्धि रेचि का विधान किया गया, इसलिए वृद्धि रेचि सूत्र आदगुणा सूत्र का बाधक है, अपवाद है। तो वृद्धि रेचि सूत्र आदगुणा सूत्र को बांधेगा, बांध करके वृद्धि कराएगा। फिर वही प्रश्न आता है कि वृद्धि 3 है, आ, आई, औ, ये कौन सी करें? तो वही स्थान अंतरतम स्थान मिलाएंगे। तो आ का उच्चारण स्थान है कंठ, अकूह विसर्जनिया नाम कंठा, और ए का है एदयितो कंठ तालु। अब हम देखेंगे जो वृद्धि हैं उनमें कंठ तालु स्थान वाले उन तीनों में से कौन है जिनका कंठ और तालु स्थान है?
तो आ का तो स्पष्ट हो गया, केवल कंठ ही कंठ है। तो ए दई तो कंठ तालु, ऐ का स्थान मिल गया कंठ और तालु। तो आ और ए के स्थान पर ऐ वृद्धि हो गई। ये एक दोनों के स्थान पर होती है, पूर्व और पर। एकाह पूर्व परयो सूत्र है, एकाह पूर्व परयो, वो अधिकार चलता है, उसका अधिकार चलता है। तो जो भी कार्य होंगे यहाँ पर पूर्व पर के स्थान पर ही होंगे। तो पूर्व में हुआ कृष्णा में ना में आ, और पर में हुआ एकत्वम का ए। आ और ए इन दोनों के स्थान पर ऐ वृद्धि हो गई, तो बन गया कृष्णई कत्वम। ऐसे ही गंगो, गंगो कहा है, गंगा का प्रवाह है, गंगा प्लस ओघा, प्रवाह प्रवाह। तो यहाँ पर भी अवर्ण में जो है, अवर्ण में सभी प्रकार के आएंगे, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, कोई सा भी आकार वो अवर्ण के अवर्ण से ही गृहीत होगा। क्योंकि अवधीयमान अण और उदित अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं। अवधीयमान अण और उदित अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं। अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय, तो इसे अवर्ण के कहने से 18 प्रकार का आ ग्रहण किया जाएगा। आ का आ 18 प्रकार का है, तो इसलिए अवर्ण के कहने से दीर्घ ह्रस्व का ग्रहण होगा। कृष्ण तत्व में ह्रस्वकार था और गंगोघा में दीर्घाकार है, गंगा प्लस ओघा। यहाँ पर अवर्ण हुआ गंगा में लास्ट में आ, और एच हुआ ओघा का ओ। यहाँ पर गुण भी प्राप्त था, उस गुण को वृद्धिरेचि सूत्र ने बांध दिया, क्योंकि वृद्धिरेचि सूत्र उसका अपवाद है। यस्मिन अवश्य प्राप्त हो यो विधि आरभ्यते स तस्य बाधको भवति। यस्मिन अवश्य प्राप्त हो यो विधि आरभ्यते स तस्य बाधको भवति। जिसकी अवश्य प्राप्ति में जो विधि आरंभ की जाती है वह उसका अपवाद होती है। तो वृद्धिरेचि अपवाद हो गया आदगुणा का। तो आ और ओ के स्थान पर, तो आ का स्थान कंठ है ही, और ओ का है ओ दौ तो कंठोष्ठ्यम, ओ दौ तो कंठोष्ठ्यम, कंठोष्ठ्यम। ओष्ठ और ओत शब्द के पर रहने पर वृद्धि नहीं होती है। यहाँ ओतु शब्द परा हो या ओष्ठ शब्द बाद में हो तब वृद्धि नहीं होती है, इसलिए इसको कंठोष्ठ नहीं कहा करके कंठोष्ठ कहा जा रहा है, कंठोष्ठ्यम। तो आ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ, ओ का हो गया कंठोष्ठ। अब वृद्धि में हमने देखा किसका था, औ का है। 3 वृद्धियां हैं, उन तीनों में कंठोष्ठ स्थान वाली औ हुआ, औ को होगी वृद्धि, तो बन गया गंगौहा। इसी प्रकार से देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम। तो यहां पर भी वृद्धिरेचि अवर्ण से अचपर हुआ। देव में वा में आ, उससे परे एच हुआ ऐश्वर्य का आई। यद्यपि यहाँ पर आई है लेकिन फिर भी आ और आई के स्थान पर आई वृद्धि होगी, स्थान साम्यात, उन दोनों के स्थान की साम्यता होने से यहाँ पर भी आई वृद्धि हो गई, तो बन गया देवैश्वर्यम। इसी प्रकार से कृष्णौत्कंठ्यम, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, कृष्ण की उत्कंठा है, इच्छा है। तो यहाँ पर भी कृष्णा णा में आ है, औत्कंठ्यम का औ है, दोनों मिलकर के फिर औ बन जाते हैं, तो कृष्णौत्कंठ्यम। इसी में वृद्धि सूत्र में ही एक सूत्र और आता है, वह है एत्ये धत्युत्सु, एत्ये धत्युत्सु।
इसका अर्थ है इसमें अवर्ण की अनुवृत्ति आती है अवर्ण से, तो इसके जो संधि विच्छेदन करेंगे इसमें है एति, एति, फिर है एधति, फिर है ऊठ, और ये सप्तमी का बहुवचन हो गया ऊठसु। एति, एधति और ऊठ, अवर्ण की इसमें अनुवृत्ति आती है 8 गुणा से। इसका अर्थ हो जाता है अवर्ण से, और एच की भी इसमें अनुवृत्ति आ रही है वृद्धि रेचि से। अवर्ण से एजादि, एति और एजादि, एधति और ऊठ के पढ़ने पर, ऊठ एक आदेश है, संप्रसारण करके भी ऊठ होता है, एक डायरेक्ट ऊठ भी करता है, वाह ऊठ सूत्र है, वाह ऊठ, तो ऊठ का आगम करता है। तो अवर्ण से ये बहुत वृद्धि का बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अवर्ण से एजादि, एधति, एति और ऊठ के परे रहने पर, पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। तो इसमें एति तो चलो ठीक है, एति इन गतो धातु से बनता है एति, किंतु एद वृद्धो धातु है, उससे तो एधते बनता है, आत्मपदी धातु है, उसको यहाँ एधति कह रहे हैं। अब तो यहाँ एक परिभाषा आती है, वो उसे स्थित निर्देश बोला जाता है व्याकरण में। स्थित निर्देश, स्थिपा सपानुबंधेन निर्दिष्टम यद गणेन च, ऐसी एक परिभाषा है, उसको स्थित निर्देश बोलते हैं। तो स्थित निर्देश के कारण यद्यपि एद वृद्धो धातु उसका एधति बनता है, किंतु स्थित निर्देश से यहाँ पर एधति बताया गया। तो इन गतो धातु से एति बनता है, एति, इता, यंति ऐसे रूप चलते हैं, और एद धातु चलते हैं एधते, एधेते, एधंते, ऐसे उसको रूप चलते हैं। तो अवर्ण से एजादि, ये एजादि विशेषण है धातुओं का, ऊठ को छोड़ करके, क्योंकि ऊठ में तो एजादि हो ही नहीं सकता, वो तो ऊ है, दो के साथ उसका संबंध है। यदि इन धातु हो तो वो भी एजादि हो, और एद धातु हो तब भी वो एजादि होनी चाहिए। यद्यपि एद धातु स्वयं एजादि है, फिर भी उसके साथ विशेषण लगाया गया, क्योंकि लोग जब खनिज करते हैं तो ह्रस्वादि होकर के ए को ई हो जाता है, ईदिधत रूप बनता है, ईदिधत, ईदिधत है वो एद धातु का, किंतु वहां पर ए नहीं रहा, ए के स्थान पर ई आ गया। तो इसलिए यदि एद धातु हो तब एजादि हो, तभी वृद्धि होगी। यदि एद धातु है एजादि नहीं है तब वृद्धि नहीं होगी। इन धातु है एजादि नहीं है तब भी वृद्धि नहीं होगी। और ऊठ के परे इसकी ये 3 शर्त हुई उसकी, पूर्व में अवर्ण हो, बाद में एद धातु हो किंतु एजादि हो, इन धातु हो वो भी एजादि हो, और ऊठ परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। इसका उदाहरण है उपैति, ये पर रूप का अपवाद है। जैसे वृद्धि रेचि गुण का अपवाद था, वैसे एक सूत्र है एंगी पर रूपम, वो आगे आएगा। उसका अर्थ है अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु परे रहने पर, एंग आदि, ए और ओ आदि में जिसके ऐसे धातु परे रहने पर रूप एक आदेश हो जाता है। तो यहाँ उपैति है, तो उप प्लस एति, उप प्लस उपधन एति, ऐसे इसकी संधि विच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर यद्यपि वृद्धि रेचि से वृद्धि हो सकती थी, किंतु उसको एंगे पर रूप में सूत्र बांध देता। ऐसी उपैधते में भी वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाती, उसको भी एंगे पर रूप में बांध लेता। इसलिए इस नए सूत्र की कल्पना की, नया सूत्र बनाया
एत्ये धत्ति उठसु। यद्यपि उपैति उपैधते में वृद्धि से वृद्धि होकर के उपैति उपैधते बन जाते, पृष्ठ हुआ नहीं बनता। घर तो दो इसके उत्तर हो सकते हैं। एक तो यही है कि उसको कहेंगे पर रूप में बांध देता, दूसरा ये है कि पृष्ठ हुआ की सिद्धि करने के लिए ये बनाया, लेकिन वही ज्यादा उत्तर सही है। पृष्ठभूमि की सिद्धि करने के लिए ऊट की वो की होगी यहाँ। हाँ पृष्ठभा, हाँ पृष्ठभा की सिद्धि के लिए तो है ही वैसे, लेकिन ज्यादा उत्तर इसका वही सही है। जी हाँ, आएंगे पर का पाठक है। हाँ वो उसको बांधेगा, ये ज्यादा सही है। जी जी जी। तो उप प्लस एति है, उप प्लस एति, तो ये इन धातु से एति बन जाता है। एति इता यंती ऐसा रूप चलते हैं। तो उप प्लस एति इन धातु है और ए जो है एज आदि है, एज है आदि में जिसके एज आदि है तो सूत्र लग गया। और इसको वैसे ऐसा बताया जाता है कि पहले गुण प्राप्त हुआ, गुण को वृद्धि रेचि ने बांधा, फिर वृद्धि रेचि को ऐंगी प्ररूपम ने बांधा, फिर ऐंगी प्ररूपम को एत्य धत्ति उषु ने बांध लिया। ये एक प्रक्रिया है व्याकरण की, बहुत और हम सुंदर। डायरेक्टिंग कर पहले हम हाथ गुणा दिखाएंगे, उसको वृद्धि रेचि बांधेगा, फिर वृद्धि रेचि को ऐंगी प्ररूपम उसको बांधेगा, फिर ऐंगी प्ररूपम का जो बाद है फिर एत्य धत्ति उषु बांध लेगा, तो वृद्धि हो जाएगी, बन जाएगा बहुत बढ़िया। उपैति। ऐसी उपै धते, उप प्लस ए धते, तो यहाँ पर भी एद धातु है और एद धातु यहाँ पर एच आदि है, एच आदि एच आदि। हाँ उप है वो अवर्ण से ऊपर है, तो यहाँ पर भी एत्य धत्ति से वृद्धि होगी। इसकी प्रक्रिया भी वही रहेगी, आद गुणा फिर वृद्धि रेचि फिर ऐंगी प्ररूपम फिर एत्य धत्ति उपसु। इस प्रकार से उपाय देते बन गया। पृष्ठ हुआ में ये कोई क्रम नहीं है, हाँ ये आद गुणा प्राप्त है केवल बस। पृष्ठ प्लस ऊहा, पृष्ठ प्लस ऊहा। ऊहा इसका अर्थ हुआ जिसके अच्छे विचार हैं, जिसके उच्च विचार हैं। पृष्ठ हुआ पुरुषा रणवीरा। उच्च विचारशील। वैसे सर्वे पृष्ठवा वर्तन्ते अस्मिन् सत्रे ये उपस्थिताः सन्ति ते सर्वे विचारशीलाः विद्वांसाः वर्तन्ते विदुष्या च सन्ति। तो ये पृष्ठ प्लस ऊहा, यहाँ पर केवल आद गुणा ही प्राप्त है, उसको बांध करके कि भाई ये ऊठ है, वह धातु से बना ऊहा। अब आ को ऊठ का आगम कर दिया गया तो ऊहा बन गया। पृष्ठ प्लस ऊहा। आ और ऊ के स्थान पर, आ का स्थान वही कंठ है, ऊ का स्थान जो है ओष्ठ है, तो कंठोष्ठ कौन हुआ? ओदऊ तो औ हो गया। आ और ऊ के स्थान पर, उन दोनों के स्थान पर औ वृद्धि हो गई तो बन गया पृष्ठौहा। अब ये बात इसमें बताई जा रही है कि एच आदि हो क्यों, एच आदि क्यों का? ऐसे कह रहे थे अवर्ण से ए धातु पर रहने पर और अवर्ण से इन धातु के पैर रहने पर, ऊठ के पैरने पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। तो उसको कहते हैं यदि एच आदि यहाँ विशेषण नहीं लगाते तो उपेता, उप प्लस इता, ये दो तरीके से बन सकता है। इता एक तो इन धातु से एकता प्रत्यय कर देंगे तब भी बन जाएगा इता, और एति इतः लट लकार में यंती तब भी इता बनता है। यदि हम इसको तस का मान लें, तिप तस, यानी वर्तमान काल के लट लकार के प्रथम पुरुष का द्विवचन भी मान सकते हैं उपेता, और इन धातु से एकता प्रत्यय कर देंगे तब भी इता बनेगा, दोनों से सिद्ध हो जाएगा उपेता। तो उप प्लस इता, तो इन धातु है किंतु जो इता है
वो एचादी नहीं है। एचादी न होने के कारण ये एति धति उत्सव का विषय नहीं बन पाया, तो सीधा आदगुणा से गुण हो गया, तो बन गया उपेता। फिर माँ भवान प्रेदी धत, एक प्रयोग सूत्र है अपने यहाँ, न मांग योगे, उसका मतलब है मांग के योग में अट और आट का आगम नहीं होता, अट और आट का आगम नहीं होता। ऐसे उदाहरण बहुत जगह आते हैं। माँ भूत, माँ लगा दिया तो फिर उसमें अट का आगम आने की आवश्यकता नहीं, होगा ही नहीं। सूत्र है न मांग योगे, मांग के योग में अट और आट का आगम नहीं होता, मांग के योग में नहीं होता। तो प्र प्लस ईदि धत है, ईदि धत अनिष्ट प्रक्रिया का है लुंग लकार में, ते धातु से ईदि धत बन जाता है। अनिष्ट प्रत्यय लाते हैं, फिर इसमें दुत्त करते हैं धा को, तो ईदि धत और प्र अक्षर लगा दिया, प्र ईदि धत। तो ये ए धातु तो है, किंतु यहाँ पर ये एद धातु एचादी नहीं है, इसलिए यहाँ एते धतु से वृद्धि ना होकर के प्र प्लस ईदि धत आद गुणा से गुण हो गया, तो बन गया प्रेदी धत। फिर एक और आता ऐसे ही वार्तिक है, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। कहते हैं जहां आपने ये कहा है एजादी एदिति एजादी एति और उठ के पर रहने पर वृद्धि रूपे का आदेश होता है, तो उसमें अक्ष शब्द और लगाओ। अक्ष शब्द से ऊहनी शब्द पर रहने, अक्ष शब्द के बाद यदि ऊहनी शब्द आ जाएगा तब भी वृद्धि होगी। अक्ष शब्द के बाद यदि ऊहनी शब्द आ जाएगा तब भी वृद्धि होगी। अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षात पंचमी व्यक्ति है, ऊहिनी ऊहिन्याम उपसंख्यानम, अक्ष शब्द से ऊहिन्याम, ऊहिनी का सप्तमी का एक वचन बन गया ऊहिन्याम, ऊहिनी के पहले रहने पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। तो अक्षौहिणी, अक्षौहिणी सेना है, 18 अक्षौहिणी सेना थी कृष्ण की जो महाभारत में लड़ रही थी, और एक अक्षौहिणी सेना की उसका एक क्रम है, कितने हाथी होते हैं, कितने रथ होते हैं, कितने घोड़े होते हैं, कितने पैदल चलते हैं। उनकी संख्या है टोटल 2,18,700, 2,18,700 एक अक्षौहिणी सेना होती है उसमें। उसमें 21,870 हाथी होते हैं, 21,870 उसमें रथ होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं, और 1,09,350 पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या हुई 2,18,700, एक अक्षौहिणी सेना हुई। वो यहाँ का विषय नहीं है, फिर यहाँ तो केवल अक्षौहिणी, अक्षौहिणी है, वृद्धि करनी है यहाँ तो। अक्षौहिणी, अक्ष प्लस ऊहिनी, ऊहिनी ऊहिनी है। फिर एक सूत्र है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगा, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगा, उससे ऊहिनी में नाको ना हो जाता है तो बन जाता ऊहिनी। तो अक्ष प्लस ऊहिनी है, अक्ष से ऊहिनी शब्द पर रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। अक्ष में क्षा में जो आ था और ऊहिनी का जो ऊ था पृष्ठ उहा की तरह, इसमें भी आ और ऊ को अवृद्धि हो गई, तो बन गया अक्षौहिणी, अक्षौहिणी सेना। फिर एक और प्रादु होढो ध्येय सैष्येषु, प्रादु होढो ध्येय सैष्येषु, ये भी वृद्धि करने वाला है।
प्रादु होढ़ो ढिये शई शेषु। ये उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं ऐसे। इसका अर्थ है प्राद, यानी प्र से परे। प्रात ये पंचमी व्यक्ति का बन गया, अपादान कारक है। इसका अर्थ हो गया प्र से परे, यह प्र शब्द से परे। वार्तिक है ये भी। ऊह शब्द पर हो, ऊढ़ शब्द पर हो, ऊढ़ी, ऊह, ऊढ़ी, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और एशिया, इतने शब्द पर हों। 5 शब्द यदि बाद में होंगे प्र के बाद, तब वृद्धि होगी। प्र से, प्र शब्द से ऊढ़ पर हो, ऊह पर हो, ऊढ़ी शब्द पर हो, ऐसा और एश शब्द यदि बाद में हो, तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश हो जाता है। तो यहां पहला है प्रउहा, प्र प्लस ऊहा, प्र प्लस ऊहा। यहाँ प्र है, उससे बाद में आ गया ऊहा। यदि यहाँ पर गुण प्राप्त था, किंतु उसको बांध करके प्रादो होढ़ो ढिये शई शेषु, प्रादु होढ़ो ढिये शई शेषु, इस वार्तिक से वृद्धि हो गई, तो बन गया प्रौढ़ा। एवं प्रकार है प्रौढ़ा, प्र प्लस ऊढ़ा। यहाँ पर भी आवरु के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी, तो बन जाएगा प्रौढ़ा। इसी प्रकार से प्रौढ़ी है, ये सब प्र शब्द से ही है। प्रौढ़ा, प्रौढ़ा, प्रौढ़ी, प्रैषः, प्रैष्यः, सब इसी प्रकार से ये बन जाएंगे। और व्याकरण का एक प्रयोजन भी है ऊहा, ऊहा करना, एक को देख करके दूसरे का अनुमान लगा लेना। जैसे चतुर्थी में राम शब्द से रामाय बनता है, ऐसी देव शब्द से देवाय बन जाएगा, इसको ऊहा कहते हैं। तो जब प्रहुआ समझ में आ गया, तो इसी प्रकार से प्रौढ़ा, प्रौढ़ी, प्रैषः, प्रैष्यः। एक और वार्तिक है ऋते च तृतीया समास। ऋते ऋत के परे रहने पर और तृतीया समास हो, तब भी वृद्धि हो जाती है। ऋत के परे रहने पर तृतीया समास में वृद्धि होती है। सुखेन ऋता, ये तृतीया समास है। सुखेन ऋता, तो सुखेन नाम में आ है, आगे री है, उन दोनों के आ और री को मिलकर के आर वृद्धि हो जाती है। इसमें उरण रपड़ा सूत्र लगता है, जैसे कृष्णधी तवलकारा में लगा था उरण रपड़ा, उसी के माध्यम से आ और री के स्थान पर आर वृद्धि हो जाती है। एक उरण रपड़ा सूत्र का अर्थ है री के स्थान पर होने वाला अण रपर होकर प्रवृत्त होता है, और री के स्थान पर होने वाला जो अण है वो लपर होकर प्रवृत्त होता है। तो यहाँ आ और री के स्थान पर आर वृद्धि होगी, तो बन गया सुखारता। किंतु ये वृद्धि तभी होगी जब तृतीया समास होगा। यदि कब कोई अन्य समास हुआ रित के साथ में, तब वृद्धि नहीं होगी। तो तृतीया समास ही क्यों कहते हो? परमर्ता, यहाँ पर है कर्मधारय समास। परमश्चासो ऋता, परमश्चासो ऋता, परम प्लस ऋता। तो यहाँ पर ऋत शब्द भी है, परम में माँ में आ भी है, किंतु ऋतेन से तृतीया समास से वार्तिक से यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर वो जो है तृतीया समास में ही वृद्धि का विधान होता है। यहाँ पर कर्म जो है कर्मधारय समास है, इसलिए यहाँ पर भी वृद्धि नहीं हुई। और परम कृष्णार्थ की तरह, सप्तऋषि महर्षि की तरह परमरता गुण हो गया, परमरता रूप बन गया। इसी प्रकार से इस वृद्धि की एक और वार्तिक है। उसके बाद में सूत्र है एक, तब पर रूप संधि होगी। प्रवत्सतर कंबल वसाधारण दशाना नड़े।
प्रवत्सतर कंबल वसानार्ण दशानाम नृणे। तो इसका मतलब है प्र शब्द से पर है, बाद में ऋण हो, वत्सत शब्द के बाद, कंबल शब्द के बाद, वसन शब्द के बाद और ऋण शब्द के बाद और दस शब्द के बाद, दशन शब्द के बाद ऋण शब्द हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रूप एक आदेश हो जाता है। ये वार्ती थोड़ी ऐसी है लेकिन याद करने से आसानी से समझ में आ जाती है। प्रवत्सतर कंबल वसानार्ण दशाना नृणे। इसका पहला उदाहरण है प्र से ऋण शब्द पर है ऋणम, प्र प्लस ऋणम। तो बहुत स्पष्ट है, यहाँ पर आगुण से गुण प्राप्त है, किंतु इस वार्तिक में उसको बांध लिया। और ऋण शब्द के पहले आने पर प्र में आ और ऋण का री, उन दोनों को ऋण रक्षा सूत्र की सहायता से आर वृद्धि हो गई तो बन गया प्रारणम। ऐसी वत्सतरारणम, वत्सतरारणम, वत्सतर फिर आगे ऋणम है, वत्सतर प्लस ऋणम। तो सतर में जो रा है, रा में आ है, उससे परे बाद में ऋणम का री है, उन दोनों को मिलकर के वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो गई वत्सतरारणम। इसी प्रकार से कंबलारणम, वसनारणम, जनारणम, दशारणम ऐसे रूप सबके सिद्ध हो जाएंगे। फिर आता है इसका आगे आगे आता है उपसर्ग। तो उपसर्ग का प्रयोग पहले होता है ते प्राग धातु, सूत्र ते प्राग धातु। उपसर्गों का प्रयोग धातु से पहले होता है, शब्दों से पहले होता है, और उनकी उपसर्गों की तीन संज्ञाएं होती हैं। एक तो है उपसर्गाः क्रिया योगे, परादयाः प्र आदि ये शांति परादया, और क्रिया योगा, क्रिया के क्रिया योगा, क्रिया योगा तस्मिन् क्रिया योगे। तो परादया क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा से, परादियों की क्रिया के योग रहने पर उपसर्ग संज्ञा होती है। और एक सूत्र है गतिश्चय, और इनकी गति संज्ञा भी होती है। एक सूत्र है प्राग ईश्वरान निपाता, प्राग ईश्वरान निपाता, इनकी निपात संज्ञा भी होती है। उसका फल होता है आव्य संज्ञा, स्वरादि निपात मव्ययम्। इस प्रकार से उपसर्गों की तीन संज्ञाएं हैं। उपसर्ग संज्ञा है, गति संज्ञा है और निपात संज्ञा है। उन सबके अपने अपने कार्य हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुष, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते प्रादया। ये 22 प्रादि हैं। इसमें ये विद्वजन बताते हैं कि निस निर है, दुस दूर है, इन दोनों में से एक ही कर लेते, निर रख लेते या निस रख लेते, सा का भी रहा हो जाता सज्ज शुरू से। ये तो विद्वजन उसका उत्तर देते हैं निलयते की सिद्धि के लिए। एक सूत्र है उपसर्गा या तो रा को ला करता है। यदि निस रख लेते तो निस में जो साप और सज्ज शुरू से रा होता वो उसकी दृष्टि में असिद्ध हो जाता। उपसर्गा आयतो सूत्र की दृष्टि में सज्ज शुरू सूत्र असिद्ध है, तो निलयते रूप नहीं बन पाता। इसलिए जो अपने 22 उपसर्ग हैं उन उपसर्गों में रा से युक्त भी है और सा से युक्त भी है, निस भी है और निर भी है, दुस भी है और दुर भी है। दोनों को रखना आवश्यक है।
फिर है भुवादयो धातवा, भूश्च वाश्च भुवो, आदिश्च आदिश्च आदि, भुवो आदि ये शांते भुवादया। क्रियावाची ना, धातु संज्ञा। भू आदि जो क्रियावाची हैं उनकी धातु संज्ञा होती है। यदि वाह का अर्थ विकल्प भी होता किंतु वाह यहाँ पर धातु ली जाएगी, भू के सादृश्य से वाह भी धातु ही ली जाएगी। वाह गति गंधने यो धातु है और वाह का अर्थ विकल्प भी होता, किंतु क्रियावाचकता जो है वो धातु में है, वाह वाले विकल्प में नहीं है। तो क्रियावाची भू आदियों की धातु संज्ञा होती है। क्रियावाची भू आदियों की धातु संज्ञा होती है। इसके आगे सूत्र आता है, वृद्धि करने वाला ये सूत्र है, उपसर्गात रीति धातु। उपसर्गात ये है, फिर रीति है, ये धातु है। तो धातु का सप्तमी के एक वचन बन जाता धातु। उपसर्ग शब्द का पंचमी एक वचन में बनता उपसर्गात और ऋत का सप्तमी बन जाता रीति। इसका अर्थ होगा, अवर्ण पहले से चले आ रहा, अवर्णांत उपसर्ग से। तो रीति यद्यपि सप्तमी है किंतु इसका अर्थ होगा ऋकार आदि। एक दिन पहले चर्चा चल चुकी है इसकी, जहां वर्ण में सप्तमी विभक्ति लगती है उसका अर्थ आदि हो जाता है। यस्मिन् विधि तदादा बलग्रहणी, यस्मिन् विधि तदादा बलग्रहणी। इसका अर्थ हो गया ऋकार आदि। अवर्णांत उपसर्ग से ऋकार आदि धातु परे रहने पर पूर्व व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। अवर्णांत उपसर्ग से ऋकार आदि धातु परे रहने पर पूर्व व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। इसका उदाहरण दिया, प्रार्छति, प्रार्छति तो प्रधन रिच्छति, प्रधन रिच्छति। यहाँ पर गुण प्राप्त है, अवर्ण से अचपरी, उसको बांध करके सूत्र लग गया उपसर्गात रीति धातु। उपसर्गात रीति धातु। अवर्णांत उपसर्ग से ऋकार आदि धातु है रिच्छति। अवर्णांत उपसर्ग हुआ प्रय, उससे पहले ऋकार आदि धातु हुई रिच्छति का री। दोनों के स्थान पर गुण को बांध करके वृद्धि हो गई, तो बन गया और ई के वृद्धि हो गई तो बन गया प्रार्छति। फिर अब पर्रू संधि आई है, पर्रूप, ऐंगी पर्रूपम। इसका अर्थ है अवर्णांत उपसर्ग से, यहाँ भी ऐंगी का ऐंगादि हो गया अर्थ। और अवर्णांत जो आता है वो विशेषण है। किसका विशेषण है? उपसर्ग का। तो विशेषण में तदंत विधि हो जाती है, ये न विधि तदंत से अवर्णांत ऐसा अर्थ हो गया। उपसर्गादिति धातु में भी यही था, तो हाथ का उपसर्ग हो गया अवर्णांत उपसर्ग से ऐंगादि धातु के परे रहने पर रूप एकादेश होता है। पर रूप एकादेश होता है। पर रूप एकादेश भी दोनों के स्थान पर होगा। यहाँ पर भी एका पूर्व प्रयोग सूत्र का अधिकार चल रहा है, तो जहाँ पूर्व हो चाहे पर रूप हो वो दोनों के स्थान पर ही होगा, पूर्व और पर के। तो इसमें उदाहरण इसका दे रखा प्रेजते, तो प्र प्लस ए जते, तो यहाँ पर और गुणा करके गुण प्राप्त है, उसको बांध करके वृद्धि से वृद्धि प्राप्त है, क्योंकि अवर्ण से एस पर है और कोई सूत्र की प्राप्ति यहाँ पर नहीं है। गुण और वृद्धि प्राप्त है, किंतु जिसकी अवश्य प्राप्ति में जो विधि आरंभ की जाती है
तो वृद्धि की अवश्य अवश्य प्राप्ति थी, उसकी अवश्य प्राप्ति में पररूप एंगी पररूपम सूत्र का विधान किया गया। तो एंगी पररूपम सूत्र वृद्धि उचित सूत्र का बाधक हुआ। तो यहाँ पे वृद्धि उसको बांध करके पर प्लस एजते था, इसने पर रूप कर दिया। तो पर में एजते का जो ए है, तो पर में जो आ है उसका रूप भी ए जैसा हो गया, उसे कहते हैं पर रूप। जो पर माने बाद में है, जैसी उसकी आकृति है तदनुकूल ही हो जाना, वही पर रूपता है। तो पर में जो आ था वो एजते का ए जैसा हो गया, तो बन गया प्रेजते। एवं प्रकारेण उपोषति, ऐसी उप प्लस ओषति है। ये उपोषति, यहां पर भी वृद्धि गुण वृद्धि प्राप्त थे, किंतु एंगी पररूपम ने उन सबको बांध करके पररूप कर दिया। तो पा में जो आ था उप के पा में आ, तो उसका रूप ओषति के ओ जैसा हो गया, तो बन गया उपोषति, पररूप हो रहा। अब एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है ये व्याकरण का, टी संज्ञा बहुत होती है और टी के कार्य भी बहुत होते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी, अचाम यतस्य निर्धारणम, षष्ठी व्यक्ति हो रही है। मध्ये यो अंत्या सा आदिर्यस्य तट टी संज्ञा से, अचोन्त्यादि टी, अचो के मध्य में जो अंतिम अच, अचो के मध्य में जो अंतिम अच, अब वो है आदि में जिसके, जो अंतिम अच है वो जिसके आदि में है, उस समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। जब उदाहरण आ गए तो समझ में आ जाएगा। अचो के मध्य में जो अंतिम अच, वह है आदि में जिसके, उस समुदाय की, उस भाग की टी संज्ञा होती है। जैसे मनस है, मनस, तो मनस में सा हलंत है, तो अचो का अचो है, इसमें माँ में अच है, ना में भी अच है, सा में अच नहीं है, तो अचो के मध्य में अंतिम अच हुआ, ना में आ, अंतिम अच हुआ, वह आदि में जिसके सा के आदि में है, मनस का जो सा है उसके आदि में है। तो समुदाय की, यानी मनस में अस भाग टी कहलाएगा, मनस में अस भाग की टी संज्ञा होगी, क्योंकि अचो के मध्य में जो अंतिम अच, तो अचो अचुए माँ में आ, ना में आ, अंतिम अचुआ ना में आ, वो किससे पूर्व में है, सा के पूर्व में है, तो अस भाग टी कह रहा है। अचो के मध्य में जो अंतिम अच, वह है आदि में जिसके, उस समुदाय की टी संज्ञा हो जाती है, तो उसकी टी संज्ञा होगी। और या संज्ञा साशा फलवती, जो जो संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई प्रयोजन, कोई ना कोई फल अवश्य होता है। तो सकंद्वादिशु पर रूपम वाच्यम, इसको आकृति गण या सकंद्वादि गण है। ऐसी पांडे जी ने बहुत गणों की कल्पना की है, जो शब्दों को देख करके, जो शब्द किसी सूत्र से सिद्ध ना हो रहे हो, तो उन्होंने आकृति गण बना करके, गण बना करके उन्होंने उनको शुद्ध करने की चेष्टा की है। ऐसे ये गण बना दिया उन्होंने सकंदु आदि से, यानी सकंदु है आदि में जिसके, ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे, और जो नहीं भी याद हैं और इस प्रकार के कार्य उसमें देखे जाते हैं, तो उन्हें सकंदवादी गण में मान लेना चाहिए। तो सकंदवादिशु पर रूपम वाच्यम तच्चटे, ये भारतीय कहते हैं सकंदवादी गण में पठी जो शब्द हैं उनकी टी को पर रूप हो जाता है, उनकी टी को पर रूप हो जाता है।
तो शकंधु, शकंधु का अर्थ वैसे बेर भी होता है और अंधु माने कुआं भी होता है, कूप। शकंधु के दो अर्थ हैं। शक देश है, उस देश में रहने वाले लोगों का कुआं, अथवा शक नाम में कोई सज्जन व्यक्ति रहे होंगे उनका कुआं। और शकंधु का अर्थ होता है बेर। ये करकंधु, तो शक प्लस अंधु है। तो यहां पर भी श्रवण दीर्घ प्राप्त है, बिकॉज शक में भी आ है, उधर अंधु का भी आ है। जहां समान वर्ण होते हैं वहां श्रवण दीर्घ हो जाता है। तो शकांधु बनना चाहिए, शकांधु, करकांधु ऐसे रूप होने चाहिए, किंतु ऐसे रूप देखे नहीं जाते। तो पाणिनि जी ने उनको एक गण बना दिया और वार्तिक बना करके कात्यायन जी ने उसको सिद्ध कर दिया शब्द में। तो शकंधु, शक प्लस अंधु। तो शक में अचोन्त्यादि तीसरी टी संज्ञा होगी। तो यहाँ पर जो अंतिम अच है वो का में आ है, वो किसी के आदि में नहीं है, वो अपने ही अंत में, अपने ही आदि में। तो केवल आ मात्र की टी संज्ञा होगी, क्योंकि अचों के मध्य में जो अंतिम अच, तो अचों के मध्य में अंतिम अच हुआ का में आ, वो किसके आदि में, अपने ही आदि में। ऐसा भी देखा जाता है, तो किसी का एक ही पुत्र हो तो वही बड़ा, वही छोटा, वही बीच का। इसी प्रकार से यहाँ पे एक ये वो, तो वही अपने आदि में, वही अपने अंत में। तो केवल आ मात्र की टी संज्ञा हुई, का में जो आ है उसकी टी संज्ञा होगी, और उसी टी भाग का पर रूप हो गया। तो पर में क्या था, अंधु का आ, तो का में जो आ था वो भी अंधु के आ जैसा ही हो गया, पर रूप हो गया। तो बन गया सकंधु, करकंधु, मनीषा। ये है मनस प्लस ईशा। मनीषा का अर्थ बुद्धि होता है, मनस प्लस ईशा। तो यहां पर लग जाएगा सूत्र चौंत्यादि। यहाँ पे अंतिम चुहा वही नामे आ, किसके आदि में, सा के आदि में। तो मनस में अस भाग टी होगा, इस अस भाग का पररूप हो जाएगा। पररूप पर बाद में कौन है, ईशा। तो ई जैसा रूप हो गया अस का भी, अस का भी ई जैसा रूप हो गया, तो बन गया मनीषा। ऐसी मारतंडा। तो यहाँ मृत अंडा, मृत मारतांड ऐसा रूप बनना चाहिए, किंतु यहां पर भी पररूप हो गया, मारतंड बना, मारतंडा, सूर्या, सूर्य को ये नाक्षरसमाम्नायाम मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी को प्रणाम।